मॉर्निंग बच्चों, अगले लेक्चर में हमने प्रार्थना काव्य इतनी शक्ति हमें देना व समझ ली थी। तो बच्चों, आज हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में पहला जो शब्द है शक्ति यानी बल, दाता तो देने वाला, इसे दूसरा शब्द क्या कहते हैं? ईश्वर। विश्वास तो भरोसा, नेक तो अच्छा, सच्चा और ईमानदार। अज्ञान, ज्ञान का अभाव। रोशनी तो प्रकाश, उजाला। बैर तो दुश्मनी। भावना तो चाह, इच्छा। बदले, प्रतिशोध। अर्पण तो देना, समर्पित करना। मधुबन तो उपवन, बगीचा। करुणा तो दया। पावन तो पवित्र और गुजरा तो बीता। जुल्म तो अत्याचार। बेबसी तो लाचारी। सहमा तो डरा हुआ। सजा यानी दंड। बोझ तो भार। थमी तो रुकना। ममता तो प्रेम और आत्मीयता। रचना तो बनाई हुई दुनिया, सृष्टि। बच्चों, अभ्यास के बाद अब हम शब्दार्थ के बाद अब हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में यहाँ प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो बच्चों, हमने कविता समझ ली है, तो इसके आधार पर आपको उत्तर देना होगा। तो कवि ऐसा क्यों कहते हैं? लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी इन्हें रोकने में असमर्थ है। इसीलिए कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर ना हो। इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मन का विश्वास हमारा कभी भी कमज़ोर होना नहीं चाहिए। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ प्रश्न है, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? तो इस कविता के आधार पर इसमें हम लिख सकते हैं कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती है जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों का सताने से रोके। तीसरा प्रश्न है, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए कवि अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। चौथा यहाँ प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा प्रश्न है, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो कवि यहाँ हमें बताता है कि मधुबन का अर्थ है बगीचा, जिसमें सुंदर और
खुशबूदार फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटना चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेंगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ कोष्टक में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके आधार पर रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी होगी। कोष्टक में दिए गए शब्द क्योंकि, ताकि, और, कि, लेकिन, फिर भी और या। यहाँ पहली जो रिक्त स्थान है, राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं। तो इसमें क्या आ सकता है? राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो यहाँ क्या आएगा? रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरी है, सुरेश को बुखार था, खाली जगह वह स्कूल आया। तो सुरेश को बुखार था, फिर भी वह स्कूल आया। मैं समझता हूँ, खाली जगह वह क्या कहना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहते हैं। आप चाय पसंद करेंगे, खाली जगह कॉफ़ी। तो इसमें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली, खाली जगह शाम को खेल सकूं। मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि मैं शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं? पहला प्रश्न है, इसके आधार पर बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। यहाँ हमें दिया गया है कि आपको सोचना होगा और आपको अपने विचार व्यक्त करने होंगे। बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो इसमें यहाँ लिखा गया है कि बारिश होने से होनी चाहिए का विचार व्यक्त किया गया है कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। दूसरा दिया गया है कि बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो बच्चों, इसमें आपको यहाँ उदाहरण के तौर पर 2 दिया गया है, इसके आधार पर आपको खुद ही अपने विचार व्यक्त करने हैं। फिर बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और क्या क्या आ सकता है। तो पहले आपको खुद सोचकर अपनी नोटबुक में ये लिखना होगा। फिर चौथा जो प्रश्न दिया गया है, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ ये सोचना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको याद आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। अगले सेम में हमने देख लिया था कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर हमने विशेषण में क्या देखे थे? विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार थे हमने जो देखे थे? वह 4 प्रकार थे। कौन कौन से? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो
तो आपको याद है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द में संज्ञा के गुण अर्थात रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार, प्रकार, दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते थे? जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर देखा था परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा के परिमाण, मात्रा यानी नाप माप का, तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और चौथा हमने देखा था सार्वनामिक विशेषण। तो किसे कहते हैं? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी के जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आते हैं और विशेषण का काम करते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या आता है? उदाहरण, कोई, बात, इस शहर में, किस राह पर चल रहे हो, ऐसे जो शब्द का प्रयोग होते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तो शब्द ही दिए गए हैं विशेषण के, तो इसका प्रयोग करके हमें सिर्फ वाक्य में प्रयोग करने होंगे। यहाँ उदाहरण में दिया गया है कुछ, तो कुछ कपड़े गंदे हैं। इसी तरह यहाँ दूसरा शब्द है सुंदर, तो मुझे सुंदर फूल बहुत पसंद है। 4, मेरे पास 4 पेंसिल है। उसका, तो उसका भाई परदेश गया है। थोड़ा, तो मुझे थोड़ा दूध चाहिए। लाल, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, मुझे लाल गुलाब का फूल पसंद है। तीसरा, तो तीसरा कमरा खाली था। अथवा ऐसे लिख सकते हैं, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ या मेरा भाई बहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। 15, तो एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। 5वां जो प्रश्न दिया गया है, संयुक्ताक्षर शब्द से बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ उदाहरण दिया गया है, क वत्ता क से क बनता है यानी धक्का, तो उसने मुझे धक्का मारा। च वत्ता च से क्या बनता है? च, तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? आपको जो पसंद है वह आप लिख सकते हैं। सच्चा, कच्चा आदि आप लिख सकते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना होगा। त वत्ता त से क्या बनता है? त, तो कुत्ता, सत्ता। दूसरा आपको जो याद हो वह भी आप लिख सकते हैं। न वत्ता न से न यानी कि अन्न। द वत्ता ध से ढ, तो बुद्ध, शुद्ध। द वत्ता व से द्व, तो द्वार, विद्वान। श वत्ता व से श्व यानी विश्व। ह वत्ता य से य, तो असह्य, सह्य। फिर द वत्ता म से ध्म, तो पद्म, सद्म आदि आप लिख सकते हैं और इसका वाक्य में प्रयोग आपको खुद करना होगा। फिर यहाँ छठा प्रश्न दिया गया है, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनिए। तो मैंने आपको ये कविता सुनाकर बताई है और आपको ये कविता याद करनी होगी।
तो बच्चों आज हमने जितना पढ़ा है वो आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना होगा। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे।